करवत में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, वर्तमान भाजपा जो सरकार है, ये जो इस तरीके से फीता काटने का काम कर रही है, इसको प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है और यहाँ पे सुल्तानपुर की जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि इस सरकार के अंदर किस तरीके से विकास का कार्य हुआ है और इस कार्यों को किन सरकारों ने किया था और जिसका जो है श्रेय लेने की आखिरी दम तक भाजपा कोशिश कर रही है, जबकि इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं किया, देश में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। केवल जनता को भ्रमित करने का, लुभावनी चीज़ें करने का ये काम कर रही है सरकार। लेकिन तमाम बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, बराबर लगातार निजीकरण देश के अंदर किया जा रहा है, लगातार नौजवानों की हत्याएं की जा रही है, रेप किया जा रहा है, किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों से देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता, सुल्तानपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। पढ़े लिखे लोग, युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से जागरूक है, लोग जान रहे हैं कि ये सरकार किस लिए फीता काटने का काम कर रही है, किस तरीके से उद्घाटन किए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के खातों में किस तरीके पैसे डालने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से लुभावनी चीज़ें बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब आखिरी व्यक्ति जो है, देश का आखिरी व्यक्ति, जिले का आखिरी व्यक्ति पूरी तरीके से जागरूक है और भाजपा को नकार रहा है। जबरदस्ती उनसे मिलने का काम किया जा रहा है, जबकि जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। भाजपा जो है सत्ता में नहीं आएगी, ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अभी कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उन्होंने कहा है कि देश को आज़ादी 1947 में ना मिल करके 2014 में मिली है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, इतिहास तो इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। इन लोगों ने इतिहास पढ़े ही नहीं है, इन लोगों ने दूसरे इतिहासों को पढ़ रखा है। ये लोग जितने भी आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, जिस तरीके से भाजपा के लोग हैं, तमाम कंगना रनौत हो या भाजपा का कोई नेता हो, इन लोगों के या प्रवक्ता हो, तमाम लोगों के आप बराबर जो बोल होते हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा हो या गृह मंत्री द्वारा हो, तमाम जिस तरीके से लोग ये बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अलग इतिहास पढ़ रखा है। इनका भौगोलिक क्षेत्र अलग रहा है, राजनीतिक क्षेत्र अलग रहा है। इन लोगों को कुछ भी जो है आंकड़े पता नहीं होते, जो मर्जी बोल देते हैं। जबकि इन लोगों के निगाह में देश के शहीद लोग कौन है, क्रांतिकारी लोग कौन है, इन लोगों के महापुरुष कौन है, इन लोगों ने अपने तरीके से अपने महापुरुष बनाए हुए हैं। वो जातिगत चीज़ें और जो है इनके आइडियोलॉजी की चीज़ें जो मेल खाती हैं, वही इनके निगाह में लोग हैं। बाकी देश में 57 के अंदर, 47 के अंदर जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई है, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, इन लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये देश के उन गरीबों के साथ, उन वंचित लोगों के साथ, उन महापुरुषों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। इनकी मानसिकता को, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो मूल निवासी समाज जिसे बोलते हैं, देश के किसान, गरीब लोग जानते हैं कि इनकी मानसिकता देश को तोड़ने वाले लोग हैं। तो महापुरुषों को भी अपमानित कर रहे हैं, तमाम महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। इनके सारे कुछ भी ये षड्यंत्र कर ले, लेकिन किसी भी 22 में सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आनी है। भाजपा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोग, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इनके बूथ पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। इनके साथ अभी हमारे यहाँ लम्बुआ विधानसभा के अंदर कार्यक्रम था, एक प्रोग्राम था, उसमें सांसद मेनका गांधी जी भी आई थी। आप यकीन मानो, रिश्तेदार नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे खड़े हो जाए लोग। एक सांसद, एक विधायक अगर अच्छा काम करेगा तभी क्षेत्र की जनता उसके साथ खड़ी होगी। ये बहुत हास्यास्पद बात है कि इन लोगों का जो चरित्र है वो क्षेत्र के अंदर और देश के अंदर दिखाई दे रहा है। ये बिकाऊ मीडिया खरीद करके, चैनल चलाना, IT सेल तैयार करके अपनी ही गलत बातों को बार बार देश के सामने रखने का काम जो कर रहे हैं, देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं और नकार रहे पूरे तरीके से। आएगा इलेक्शन तो पता भी चल जाएगा चीज़ें क्या हो रही हैं, जिस तरीके से लोग संगठित हो रहे हैं, जो लोग किसान हैं, देश के गरीब लोग हैं, ये एकजुट हो रहे हैं और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम में लगे हुए हैं। इलेक्शन के अंदर पता लग जाएगा, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, नज़दीक है। देश में बढ़ते डीजल, गैस और पेट्रोल पर आप क्या कहना चाहते हैं, दामों पर? देखो, गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों पर इन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये अडानी अंबानी के लोग हैं। इनको गरीब लोगों से क्या मतलब है?
डीजल 200 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाए, इतना कितना भी रेट बढ़ जाए इनको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, महंगाई, आलू प्याज के रेट कुछ भी बढ़ जाए इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एक ज़मीनी लोग जो होते हैं, जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो देश के एक मूलभूत समस्या जिन लोगों की है, रोटी कपड़ा मकान और रोज की जो समस्याएं हैं, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आज लोग कितने परेशान हैं, भाजपा के नेताओं को समझ में आएगा, उनको उनकी मीडिया को समझ में आएगा, देश के प्रधानमंत्री को तो समझ में आता ही नहीं, क्योंकि जब देश में जमीनी स्तर पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी सुल्तानपुर में आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सुल्तानपुर में आ रहे हैं, इस तरीके से अगर ये देश से विदेशों में सैर ना करके, सैर सपाटे ना करके अगर देश के अंदर आए होते, शायद उनको कुछ भी खुद तो समझ में आ जाता कि देश के अंदर क्या हालात है लोगों की, कोरोना में कितनी हालात खराब है, महंगाई से क्या लोग किस तरह की त्राही हो रही है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। कि भाजपा के नेताओं को सब कुछ पता होते हुए जानबूझ के देश के गरीब लोगों को कुचल देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। इनकी नीयत तो लोग समझ चुके हैं और पूरे तरीके से नकार रहे हैं। आप प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यदि सपा और प्रसपा का गठबंधन होता है तो आप क्या मानते हैं कि प्रसपा को भी समाजवादी पार्टी में वही सम्मान मिलता रहेगा? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। अगर सम्मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर पार्टी के अंदर हमें सम्मान मिलेगा, हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा, तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो सम्मान होगा। पूरी पार्टी मानने के लिए तैयार है और हम लोग मिलकर के काम करेंगे जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो।